राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास परिषद राजस्थान के प्रदेश सुप्रीमो जगदीश जी। जगदीश जी, कोटा का किन उद्देश्यों के लिए आपका दौरा है? हाड़ौती की इस पवित्र धरा पर मैं सभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के संगठन से जुड़े साथियों से और विशेषकर आरक्षित वर्ग के लोगों से मिलने के लिए आया हूं। और ये मुलाकात आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को लेकर के की जा रही है। राजस्थान, मैं सोचूं, देश में दूसरे नंबर का प्रांत है जनसंख्या के आधार पर। भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से संविधान में छेड़खानी की जा रही है, प्रदेश में बैकलॉग को नहीं भरा जा रहा, प्रदेश में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन जो होना चाहिए था वो जनसंख्या के आधार पर लागू नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर के आगामी 4 मई 2025 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना डूंगरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आप सबके साथियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें देश के सुप्रीमो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण मांगरिया जी, साथ ही देश के सभी पार्टियों के राजनीतिक दलों के लोग, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारीगण वहाँ इकट्ठा होंगे और एक चिंतन मंथन करेंगे उस बैठक में कि आगामी दिनों में हम लोग किस तरीके से हमारे आरक्षित वर्ग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय डॉक्टर चंद्रशेखर साहब, भाई मेहरा जी, सामरिया जी, गोपाल जी, गजानन जी, बीपी मीना जी, पूजा जी, ये रिंकू जी, ये सब लोगों ने ठान लिया कि हाड़ौती की इस दरा में जो लोग हमारे आदिवासी, जो लोग हमारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, सारे लोग एकजुट होकर के 4 मई के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहूँगा कि एक अल्प सूचना के आधार पर आज सैकड़ों की संख्या में आप लोग आकर के, चुनिंदा जो लोग हैं, समाज के जो अगुआ लोग हैं, अग्रज लोग हैं, आज इस मीटिंग में आए और आगामी 4 मई के प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, पीले चावल बांट करके, पीले पत्र बांट करके, कि आप हाड़ौती की इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आगामी आज हर जगह, सिर्फ मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रांत में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति सब एक होती जा रही है। और सिर्फ इसी बात के लिए होती जा रही है कि जो बरसों से कुठाराघात हमारे ऊपर किया गया, बरसों से लगभग 1000 वर्ष तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आरक्षण के आधार पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू किया, पर उसके बाद भी इन लोगों को नहीं अखर रहा है कि आदमी आगे क्यों जा रहा है। ये डॉक्टर बन गया तो क्यों बन गया, इंजीनियर बन गया तो क्यों बन गया। इनके पास तो शिक्षा लेने का अधिकार भी नहीं था, कुछ नहीं था, और आज लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का भलाओ, उस महामानव का भलाओ जिसने सबका सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बनाने की आवश्यकता है, उस महानुभाव ने, उस महामानव ने हर जाति का भला किया है, हर वर्ग का भला किया है, हर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका उसने भला किया है। और उसमें एक आरक्षण भी दिया था, और उस आरक्षण को उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको जो चीज़ लेके जा रहा हूँ कि बहुत जल्दी लोग छीनने आ जाएंगे, उसको छीनने मत देना। वही उनका प्रण लेके हम चल रहे हैं कि आज किसी की हिम्मत न हो कि इसके